वो दिन मैं आज भी नहीं भूल पाई जब मैं 5वीं जमात में थी और मेरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के लिए मुझे टीचर ने कुछ पिक्चर्स बनाने को कहा। शाम का टाइम था, गाँव में दुकानें बंद हो चुकी थी। तो मेरे वालिद साहब के पास वैगन थी क्योंकि वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट करते हैं। उन्होंने अपनी वैगन को निकाला और कहा, बेटा तुम्हारे डॉक्यूमेंट सुबह देने ज़रूरी हैं, तुम्हारा एडमिशन भेजना ज़रूरी है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें पिक्चर्स बनवा देता हूँ। मैं अपने वालिद साहब के साथ चली गई। यकीन करें मुझे वो दिन आज भी नहीं भूला। जिस दिन मैं अपने बाप के साथ गई, वो दिन मेरी ज़िंदगी में तहलका मचा दिया उस दिन ने। उस दिन ने मेरी ज़िंदगी को कंप्लीटली बदल दिया। उस दिन ने मेरी सोच को बदल दिया। उस दिन ने मुझे बदल दिया। उस दिन ने मुझे ये भुला दिया कि मैं वो एक औरत हूँ। उस दिन ने मेरे हौसलों को बुलंद कर दिया। उस दिन ऐसा क्या हुआ था? उस दिन ये हुआ था कि 2000 रुपए के लिए जब मेरे वालिद साहब मुझे पिक्चर्स बनाने के लिए दुकान के अंदर लेके आए, तो वापसी पे क्या देखते हैं कि उनकी गाड़ी नहीं खड़ी। मेरे वालिद साहब की नजरें शर्मिंदगी से झुक गई। मैंने पूछा, अबू ये क्या हुआ है? 2000 रुपए के लिए एक आदमी मेरी गाड़ी को उठा कर ले गया है बेटा। उसने ये लिहाज भी नहीं किया कि एक बाप के साथ उसकी बेटी है। मेरे अब्बू की वो झुकी हुई नजरें मुझे आज भी नहीं भूलती। वो शर्म से आंखें झुकाए वापसी का रास्ता हो लिए। जब घर आए तो वो तो खामोश थे, लेकिन घर आके मैंने अपनी सारी दास्तान अपनी माँ को बताई। मैंने कहा, माँ आज ये वाकया पेश आया है। मेरी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी माँ की आंखों से बहते आंसू और अपने बाप की झुकी हुई नजरें देखकर मैंने ये ठान लिया कि कुछ भी है तूने इनकी जिंदगी को बदलना है। कुछ भी है, जिस शख्स ने तुम्हारे बाप की इज्जत नफ्स को मजरूह किया है, तुमने वो बनना है और अपने बाप की इज्जत को ऐसा बनाना है कि वही शख्स तुम्हारे बाप की इज्जत करे। वो शख्स जिसने अपनी अना अपनी अकड़ में तुम्हारे बाप की गाड़ी को छीना है, वही शख्स अपनी गाड़ी को खड़ा करके तुम्हारे बाप को सलाम करे। ये सब मैंने ठान लिया और उसी रात एक कोठली जो जिसको हम आजकल के दौर में स्टोर कहते हैं, उस कोठली में मैंने बहुत सारी ईंटें लेके एक टेबल और एक चेयर बनाई। ईंटों की वो टेबल और वो चेयर, उस दोनों ने मेरी जिंदगी को कंप्लीटली बदल दिया। मैंने शायरी लिखना शुरू की तो बस लिखती चली गई। पता नहीं अल्फाज कहाँ से आ रहे थे, मुझे नहीं मालूम। पता नहीं मैं कहाँ से लिख रही थी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरे दिल में जो दर्द था, मेरी आंखों में जो आंसू थे, मेरे हाथों में जो ताकत थी, वो सब मैं उस कोरे कागज पर बयान करती जा रही थी। और इतना लिख दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने आपको बताया कि उस दिन ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने अपने वालिदैन को बताना शुरू किया। जब उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने कहा, अब तो कुछ बनना है। हमारे हालात नहीं थे, मकान ऐसे कच्चे थे कि छतों से सांप के बच्चे गिरते थे, लेकिन मैंने अपने हौसले को पस्त नहीं होने दिया। मैंने नहीं देखा कि मेरा बाप एक ड्राइवर है। मैंने नहीं देखा कि हमारा मकान कच्चा है। मैंने नहीं देखा कि हम कहाँ रहते हैं। मैंने सिर्फ ये सोचा कि मैंने अपने बाप के लिए अपनी जिंदगी को बदलना है, अपने बाप की जिंदगी को बदलना है। और यकीन करें 7वीं क्लास में मैंने एक किताब को पूरा कर दिया। वो काम जो जेहलम की किसी बच्ची ने नहीं किया। तारीख में उसका नाम आया। आज भी आप तारीख जेहलम खोले तो उस किताब में आज भी हीरा तारिक का एक नाम आता है। पूरे जेहलम में मेरी एक इज्जत बन गई। पूरे जेहलम में मेरा एक नाम बन गया। और इस सब को भी फेस करने के लिए, इस सब को भी तय करने के लिए मुझे जो जो फेस करना पड़ा वो मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगी, क्योंकि हर काम करना इतना आसान नहीं होता। खैर वो टाइम आ गया कि 7वीं क्लास में मेरी किताब पब्लिश हुई तो मैंने एक ठान लिया कि मैंने इस किताब को रुए जमीन पर लाना है। मैंने इसको सबकी नजरों के सामने लाना है। और मैंने ये भी कर दिखाया। मेरे वालिद साहब के पास एक भैंस थी, उन्होंने बेच दी। उन्होंने मेरे ख्वाबों को तकमील पहुंचाने के लिए उन्होंने उस भैंस को बेच दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी भैंस दोबारा मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उनकी जिंदगी का कुल सरमाया थी। लेकिन उन्होंने मेरे ख्वाबों को पूरा करने के लिए उस भैंस को बेच दिया। और यकीन करें जिस दिन वो भैंस बिकी, मेरी किताब रुए जमीन पर आई, मेरी किताब पब्लिश हुई, सबकी नजरों के सामने आई, अखबार में मेरा नाम आया। और अखबार में जो नाम मेरा पहला आया उसमें ये सरे फहरिस्त लिखा था, मासूम फूल के कलम से शायरी की किताब, एक बहुत बड़ी तख्लीक। उस दिन मेरी माँ की आंखों में खुशी के आंसू गिरे। उस दिन मेरे बाप की आंखें फखर से बुलंद हुई। उस दिन मेरे बाप की जो बेइज्जती हुई थी उसने अपने आप को ऊंचा महसूस किया। फिर मेरी तकरीब रोनुमाई हुई। और मैंने तकरीब रोनुमाई में पता है किस शख्स को इनवाइट किया? जिसने मेरे बाप की गाड़ी को 2000 रुपए के लिए उठाया था। वो शख्स मेरी तकरीब रोनुमाई में आया
और यकीन करें उस शख्स ने उस तकरीबन रहनुमाई में खड़े होकर मेरे बाप को सैल्यूट किया। मेरे बाप के हाथ में माइक देखकर उसने मेरे बाप, उसकी आंखों से भी आंसू जारी हुए थे, और उसने बड़े मान से मेरे बाप को कहा, तारक तुम एक खुशकिस्मत बाप हो जिसको ऐसी औलाद मिली। तो मैंने उन अंकल को कहा, मैंने कहा मेरा बाप खुशकिस्मत नहीं है कि उनको ऐसी औलाद मिली, बल्कि हम खुशकिस्मत है जिसको ऐसा बाप मिला। हमारे बाप ने जो किया वो तो आप भी नहीं कर सकते थे। मैंने उस शख्स को ये नहीं जताया कि उसने क्या किया, लेकिन उसको महसूस हो गया कि उसने क्या किया। और यकीन करे उसने वहां खड़े होकर तालियां बजाई, मेरे बाप की इज्जत की, मेरे बाप, और मुझे इनाम में 10,000 रुपया भी दिया। मतलब ये वो दिन था मेरा हौसला मजबूत था, मेरे मजबूत हौसले ने मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे एक जुनून हो गया कि मैंने ऐसा करना है। इस चीज ने मेरी जिंदगी को बदल दिया, इस चीज ने मेरी सोच को बदल दिया। और मैं, यकीन करें कि अगर वो दिन मेरी जिंदगी में नहीं आता तो मैं आज आपके सामने बैठ के बोल नहीं रही होती। और वो शख्स आज भी जब भी मेरे अब्बू को देखता है वो अपनी गाड़ी रोककर मेरे बाप को सलाम करता है और लिफ्ट देने की ऑफर करता है। ये होती है, ये इसको कहते हैं हौसला, इसको कहते हैं जुनून, इसको कहते हैं जुस्तजू, इसको कहते हैं मेहनत। जब हमारे हौसले मजबूत हों, जब हमने कुछ करने का ठान लिया हो, जब हमने ये सोच लिया हो कि हमने ऐसा करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक के दिखा दे, मैं मान जाऊंगी। दुनिया उस वक्त आप पे बातें करती है जब उसको पता होता है कि तुम कमजोर हो। मेरे लिए कहीं इश्यूज उठे, कई लोगों ने कहा कि ये तो लिख ही नहीं सकती, अरे ये किताब है, ये तो एक बच्चों वाली शायरी है, अरे ये क्या है। लेकिन वही लोग जिन्होंने ये अल्फाज, वो मेरे अपने हैं, मेरे अपने फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे। और यकीन करें उस तकरीब में वो लोग भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने भी मेरी तारीफ की थी। लोगों की बातों का क्या, अपनों की बातों का क्या, वो तो आपके हौसले को पस्त करने के लिए। आप पे डिपेंड करता है कि आपका हौसला कैसा है, आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो करना है, जो ठान लिया है वो करना है, करके दिखाना है, या आपने लोगों की बातों को अपना पस्त हौसला मानकर वहीं पे बैठ जाना है। अपनी गुर्बत को, अपनी हर आने वाली रास्ते में रुकावट को भूल जाइए और अपने हौसले को मजबूत करके वो कर लीजिए जो आपने ठाना है। कामयाबी एक दिन आपका मुकद्दर होगी।